आज 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट का प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। तो जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और जो आज संस्कृत का प्री बोर्ड एग्जाम देकर आए हैं, वो अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। मैं आपके साथ संस्कृत की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम यानी आंसर की शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सभी सब्जेक्ट की ऑफिशियल आंसर की सबसे पहले मिल जाए। अब मैं बारी बारी से सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले खंड क देखते हैं। खंड क अपठित अवबोधनम पर आधारित है और ये 10 अंकों का है। खंड क में पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित है और मैं इस प्रश्न के सभी उत्तर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप अपने आंसर इसके साथ मिला सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं या कितने गलत हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर नोट भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं। ये खंड का के प्रश्न नंबर 1 के सभी पार्ट के उत्तर मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब खंड ख देखते हैं। खंड ख रचनात्मक कार्यम पर आधारित है और यह खंड 15 अंकों का है। इस खंड ख में प्रश्न नंबर 2 पत्र लेखन पर आधारित है। आप यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के सभी 10 पार्ट के आंसर नोट कर सकते हैं और अगर आपने प्रश्न हल किया था तो आप अपने उत्तर इससे मिला सकते हैं। खंड ख में प्रश्न नंबर 3 चित्र वर्णन पर आधारित है। पेपर में आपको एक चित्र दिया गया था, उसके साथ एक मंजूषा दी गई थी जिसका प्रयोग करके आपको चित्र का वर्णन करना था। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं और अपने उत्तर को इसके साथ मिला सकते हैं। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया था अनुच्छेद लेखनम, उसका उत्तर भी यहाँ दिया गया है। आप अपने आंसर को इसके साथ मिला सकते हैं और अगर आपने प्रश्न हल किया था तो अपना चेक कर लीजिए कितना आपका सही है कितना गलत है। प्रश्न नंबर 4 अनुवाद कार्यम, यहाँ आप सभी पार्ट्स के आंसर नोट कर सकते हैं और अपने आंसर इससे मैच कर सकते हैं। खंड ग अनुपयुक्त व्याकरण पर आधारित है और यह 25 अंकों का है। प्रश्न नंबर 5 जो संधि पर आधारित है, आप सभी पार्ट के आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो समास पर आधारित है और इसके सभी पार्ट के आंसर आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। मैं आपको एक बार सभी के आंसर दिखा देता हूँ। इसी तरह प्रश्न नंबर 7 प्रत्यय पर आधारित है। इसके पांचों पार्ट के आंसर मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 वाच्यम पर आधारित है और इसके भी उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 समय पर आधारित है और इसके पांचों पार्ट के आंसर आप इस आंसर की से नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 अव्यपदानी, इसके चारों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ से अपने आंसर से मैच कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 11 अशुद्धि संशोधनम, इसके भी चारों पार्ट के आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब खंड घ देखते हैं। खंड घ पठित अवबोधनम पर आधारित है और 30 अंकों का है। प्रश्न नंबर 12 गद्यांश पर आधारित है और इसके सभी पार्ट के आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मैं आपको इसके बाकी पार्ट के आंसर भी दिखा देता हूँ, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 पद्यांश पर आधारित है। इसके भी सभी पार्ट के आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप अपने उत्तर इससे मिला सकते हैं और आपको उत्तर नहीं आते थे तो आप यहां से नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको सभी पार्ट के आंसर यहां दिखा दिए हैं। प्रश्न नंबर 14 जो नाट्यांश पर आधारित है, इसके भी सभी पार्ट के आंसर एक बार आप नोट कर लीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर जो आपने पेपर में लिखे हैं उन्हें इससे मिलाकर देख लीजिए कितना आपने सही लिखा है, कितना आपका पेपर गलत रहा है, कितना आपने सही किया है, कितना आपने गलत किया है, यह आपको पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 15 प्रश्न निर्माणम, इसके भी सभी पार्ट के आंसर, पांचों पार्ट के आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपने उत्तर इसके साथ मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 अन्वय है, इसके चारों पार्ट के आंसर आप यहाँ से मिला लीजिए। इसके ऑप्शन में एक प्रश्न और दिया गया था भावार्थे रिक्त स्थान पूर्ति, आपको खाली स्थान भरने थे, उसके उत्तर भी आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 कथा क्रमानुसारम लेखनम, कथा क्रम के अनुसार आपको लिखना था और इस प्रश्न के जो सभी पार्ट हैं उनको आपको अरेंज करना था कि कौन सा पार्ट पहले आएगा कौन सा पार्ट बाद में आएगा। यहाँ आप सभी पार्ट को देख सकते हैं।
जो यहाँ पर अरेंज करके दिखा दिए गए हैं कि कहानी किस प्रकार से बनती है, पहले कौन सा वाक्य आएगा, उसके बाद कौन सा वाक्य आएगा, सबको आपको अरेंज करना था। प्रश्न नंबर 18, प्रसंगानुकूलम अर्थ है। प्रसंगानुकूलम, प्रसंग के अनुसार आपको अर्थ देना था। यहाँ इसके चारों भागों के उत्तर आप देख सकते हैं। तो यह कंप्लीट आंसर की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम बाकी सब्जेक्ट की आंसर की भी सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि ये जो प्री बोर्ड एग्जाम होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं।